बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई कीमा। ये मैं मटन में बनाऊँगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में डाले आधी प्याली ऑयल की, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। उसमें छोटी सी एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 2-3 लौंगे हैं, और काली मिर्चें हैं। इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसे अच्छी तरह से ज़रा सा भूनूँगी, और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी कीमा। ये मटन का कीमा है, तकरीबन आधा किलो। इसको भी मैं इसमें डालकर और अच्छी तरह से भून लूँगी लहसुन अदरक में डालकर, जब तक इसका कलर चेंज ना हो। अच्छी तरह से भूनूंगी इसको। ये हमारा कीमा देखें, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है। इसके ऊपर अब मैं टमाटर हैं, उनको मैंने लंबाई में काटा हुआ है, इस पर रख कर इस पर ढक्कन ढाँक दूंगी, और 10 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं, और इनका छिलका भी फिर बहुत आसानी से उतर जाता है। ये देखें, तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए थे पकते हुए। टमाटर ने भी अपना पानी देखें कितना छोड़ दिया है। और अब मैं छिलके इसके आराम से उतार लूँगी चिमटे की मदद से। ये देखें कितनी आसानी से उतर जाते हैं इनके छिलके। इसी तरह मैं सारे टमाटरों के छिलके उतार लूँगी, और ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से फिर गल जाएंगे। टमाटरों के छिलके उतर गए हैं, और इन्हें मैं इसी में अच्छी तरह से दबा दबा के मसल कर रख दूंगी, ताकि ये सही से गल जाएं। ये देखें इसमें कितना पानी अभी है। ये कीमा अपने ही पानी में गलेगा। जो टमाटर ने और लहसुन अदरक के कीमे ने जो पानी छोड़ा है, ये उसी में गल जाएगा। वैसे भी ये मटन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसे मैं ढाँक दूंगी थोड़ी देर के लिए, और 10 मिनट और ये पक जाए। ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। मैं इसमें अब मसाले डालूंगी। ये हैं कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून के करीब, ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये है ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, इसको 1 टेबलस्पून के करीब डालूंगी। और यह है नमक 1 टीस्पून के करीब। वैसे आप हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं इतना डाल रही हूँ। और ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तकरीबन इसको 5-10 मिनट हो गए थे पकते हुए, लेकिन देखें अभी भी इसमें थोड़ा पानी है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसमें अब डालूँगी मैं टमाटर का पेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा टमाटर है, 1 टमाटर ग्राइंड करके रखा हुआ था, ये भी इसमें मैं डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मैं इसमें डालूँगी दही। दही तकरीबन है आधी प्याली के करीब। ये देखें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये दही का पानी भी देखें निकलेगा, इससे कीमा हमारा और गल जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल भी इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है, ये अपने ही पानी में पक रहा है। अब मैं इसमें देखें, ये बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई अदरक है, ये भी इसमें डाल दूँगी। इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है कीमे में। और ये है खुशक मेथी, जो मैंने घर में सुखाई है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद हो तो। इसको हथेली पे इसी तरह से मसल कर इसमें डालूँगी, इसका भी अरोमा बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब इसे मैं अच्छी तरह से भून कर, और इसमें डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये हमारा कीमा अब तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और बंद करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखूँगी, ताकि इसमें हमारी अच्छी सी तरी आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। ये देखें हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप इसमें कोयले की स्मोक देना चाहें तो आप कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं। वैसे मैं आज इसमें दे नहीं रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप देना चाहें तो इसमें कोयले की स्मोक भी थोड़ी सी दे सकती हैं। ये देखें हमारे कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है।
आज मैंने बनाए हैं इसके साथ पराठे, तो आप पराठों के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।